एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करेंगे क्लास 4th का लिविंग साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 12 एयर वाटर एंड वेदर। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। Has it ever happened with you that you were out on a sunny day and suddenly it started raining? कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है भाई कि तुम निकले हो घर में से बाहर धूप में और अचानक ही क्या हुआ, बारिश होनी स्टार्ट हो जाए। Who caused this change in the weather? और किसकी वजह से होता है ये चेंज वेदर के अंदर, मौसम में बदलाव किसने किया होगा? श्योरली नॉट अ वेदरमैन। अब कोई वेदरमैन, कोई जादूगर ऐसा, मौसम का आदमी ऐसा तो कोई नहीं होता है। इट इज़ द सन विच कॉजेज चेंजेस इन द वेदर। ये सूर्य होता है जो मौसम में, वेदर में बदलाव लाता है। द हीट ऑफ द सन अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ एयर। जो हीट होती है सन की, जो गर्मी होती है, मूवमेंट ऑफ एयर को जो है एंड चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वाटर। और मूवमेंट ऑफ एयर को तो एक तरीके से प्रभाव डालती ही है, पानी के फॉर्म में भी बदलाव कर देती है। अब तेज़ धूप होगी तो पानी क्या होगा, इवेपोरेट करके ऊपर जाने लगेगा, भाप बन के ऊपर उड़ने लग जाएगा। जितनी ज़्यादा तेज़ धूप होगी उतनी ही जल्दी पानी इवेपोरेट हो जाएगा। विच ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द वेदर। और इसकी वजह से क्या होता है, वेदर में बदलाव आता है। वेदर क्या होता है बच्चों? वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग अस एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब देखो, मैंने बोला इस समय का वेदर कैसा हो रहा है, बारिश का। इस समय का कैसा हो रहा है, धूप हो रही है, गर्मी हो रही है। इस समय क्या है, ह्यूमिडिटी हो रही है। ये क्या है कि एटमॉस्फेयर जो है ना तुम्हारा आसपास का, एक पर्टिकुलर टाइम पर कैसा है, वैसा हम वेदर बोलते हैं। तो वेदर क्या है, एक ऐसी कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, जो हमारे आसपास की कंडीशन हम बता रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर वो कैसा है। वेदर चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर है, या हम बोले टेम्परेचर ज़्यादा है तो गर्मी होगी, कम है तो ठंड सर्दी होगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, वेदर पे इसका भी प्रभाव पड़ता है। हवा कैसी चल रही है, मॉइस्चर कितना है हवा के अंदर, मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी हो जाएगी। इन सब का प्रभाव पड़ता है। द वेदर कैन नॉट बी हॉट, कोल्ड, विंडी, ड्राई और ह्यूमिड। सॉरी, वेदर कैन बी, यानी कि बहुत वेदर जो है वो गर्म हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, विंडी हवादार हो सकता है, ड्राई हो सकता है, ह्यूमिड भी हो सकता है। ह्यूमिड का मतलब होता है व्हेन यू फील स्टिकी, जब तुम्हें चिपचिपा लगेगा बहुत ज़्यादा। एंड स्वेट डजंट ड्राई, जब तुम्हारा पसीना नहीं सूख रहा होगा। इट इज़ ह्यूमिड बिकॉज दिस इज़ अ हॉट मॉइस्चर, लॉट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। भाई बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा हवा के अंदर तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। द सन कॉजेज चेंजेस इन वेदर। अब वेदर किसकी वजह से बदलता है, सूर्य की वजह से। वी नो, हम जानते हैं दैट द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन, वो वाला पार्ट जो सूरज की तरफ होता है अर्थ का, हैज़ अ डे, उसमें दिन हो रहा होता है। एंड अदर पार्ट जो दूसरी साइड होता है, सूरज की तरफ नहीं होता है, वहाँ पर रात हो रही होती है। इतना तो हम सब जानते हैं। दस इसी वजह से द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस कॉजेज डे एंड नाइट। यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है, डे एंड नाइट किसकी वजह से होते हैं? तो रोटेशन की वजह से होते हैं। रोटेशन क्या है, धरती जो है पूरा एक चक्कर लगाती है ना सूरज का पूरा दिन में। सूरज का चक्कर नहीं लगाती, मतलब अपने एक्सेस पे घूमती रहती है। सूरज का चक्कर लगाती है पूरा 365 दिन उसको लग जाते हैं पूरा एक गोला चक्कर लगाने के लिए। तो ठीक है, तो इसकी वजह से क्या, अब रोटेशन अपने एक्सेस पर पूरा एक चक्कर लगा लेती है। उससे क्या होता है, दिन और रात होते हैं। और जो पूरा सूरज का चक्कर लगाती है उससे क्या होता है, उससे मौसम बदलते हैं। तो रोटेशन की वजह से दिन रात होते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। आगे पढ़ेंगे। वी हैव ऑल्सो रेड, हमने ये भी पढ़ा, दैट एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सूरज के अराउंड चक्कर काटती है। वन हाफ ऑफ इट इज़ क्लोज टू द सन, एक आधा पोर्शन जो है वो सन के पास आ जाता है। वाइल द अदर हाफ इज़ अवे फ्रॉम इट, दूसरा हाफ पोर्शन जो है उससे दूर रहता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज़ क्लोजर टू द सन, ऐसा वाला पार्ट जो सन के पास है, ऑब्वियस सी बात है वो गर्म होगा, वार्मर होगा, और वहाँ पर लॉन्गर डेज होंगे, दिन जो होंगे वो ज़्यादा बड़े होंगे, लॉन्ग होंगे। सो इट इज़ समर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जहाँ पर इस तरह का चल रहा है वहाँ पर क्या होगा भाई, समर होगा, वहाँ पर गर्मियाँ चल रही होंगी। द पार्ट ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन, जो दूर होगा वो ठंडा होगा, जो सूर्य से दूर है वो ठंडा होगा। एंड वहाँ पर क्या होगा, शॉर्टर डेज होंगे, दिन छोटे होंगे। सर्दियों में दिन वैसे भी छोटे हो जाते हैं, ठीक है ना। सो इट इज़ विंटर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पर विंटर होगा इस पार्ट में। दस इसी वजह से रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेस चेंजेस इन द सीजन। जो रिवोल्यूशन होता है, सूरज का चक्कर लगाना, धरती जो है, ये मान लो सूरज है, धरती अपने इस रास्ते पर चक्कर लगा रही है, सूरज के गोल 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 ऐसे चक्कर लगा रही है, इसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। इसकी वजह से सीज़न बदलते हैं। और धरती अपने एक्सेस पर ऐसे गोल गोल भी घूम रही है, इससे दिन रात चेंज होते हैं, इसको हम रोटेशन कहते हैं। तो अपने रोटेशन करते 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 क्या है, वो पूरा साल ऐसे रोटेशन करती रहती है।
और अपनी जगह पे रोटेट कर रही है। जब एक चक्कर पूरा हुआ है तो दिन रात चेंज हो रहे हैं, और जब वो पूरा सूरज का चक्कर ऐसे लगाती जा रही है और पूरा चक्कर कंप्लीट हो रहा है, इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। इसकी वजह से सीजन्स बदलते हैं, ठीक है। इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, विंटर, समर एंड मानसून आर द 3 मेन सीजन। तो 3 मेन सीजन होते हैं, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, मानसून का मौसम। हाउ एवर फिर भी इवन ड्यूरिंग वन सीजन द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। अब एक सीज़न चल रहा है भाई, मानते हैं सर्दी का सीज़न चल रहा है, पर हो सकता है आज बहुत ज़्यादा ही सनी हो जाए, धूप निकल आए। द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, वेदर जो है वो डे टू डे बदलता है, एंड समटाइम्स फ्रॉम आवर टू आवर भी बदल लेता है। द सन कॉजेज विंड्स टू ब्लो, सूरज की वजह से जो है हवाएं चलती हैं। द मूवमेंट ऑफ द विंड इज अफेक्टेड बाय द हीट ऑफ द सन, जो मूवमेंट होता है हवा का वो प्रभाव डालता है हीट ऑफ द सन, मतलब हीट ऑफ द सन जो है बेसिकली हम कह सकते हैं वो अफेक्टेड होती है। द मूवमेंट ऑफ द विंड इज अफेक्टेड, यानी हवा प्रभावित होती है, अफेक्टेड होती हैं बाय किसके द्वारा, हीट ऑफ द सन की वजह से, यानी कि सूर्य की गर्मी की वजह से। द हीट ऑफ द सन हीट्स अप द एयर, अब सूर्य से जो गर्मी आ रही है वो हवा को भी गर्म कर देगी। आफ्टर हीटिंग, गर्म होने के बाद एयर बिकम्स लाइटर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जब हवा गर्म हो जाती है, हवा हल्की हो जाती है, और हल्की चीज़ ऊपर की तरफ जाती है। जब हवा गर्म हो जाएगी, हवा हल्की होगी, हल्की हवा ऊपर की तरफ इस तरह से जाने लगेगी। द कूल एयर विच इज़ हैवियर, ठंडी हवा जो हैवी होती है वो क्या करती है, मूव्स इन टू टेक इट्स प्लेस, वो फटाफट से भाग के जाएगी और गर्म हवा की जगह लेगी। अब तुम कंफ्यूज हो रहे हो, ये लैंड है, ये सूरज है, ठीक है। सूरज ने गर्मी छोड़ी, सूरज से गर्मी आ रही है, लैंड पे जो भी हवा थी गर्म हवा होने लग गई। अब वो हवा गर्म हुई तो फटाफट से उड़ उड़ के ऊपर की तरफ उड़ जाने लगी। गर्म हवा हमेशा ऊपर उड़ती है। जैसे ही ये जगह खाली होगी, ठंडी हवा जहाँ पे भी होगी वहाँ से उड़ के इस गर्म हवा की जगह लेने आ जाएगी, क्योंकि जगह कभी खाली नहीं रहती है, ठीक है। तो हवा तो रहेगी, तो गर्म जब ऊपर जाएगी तो ठंडी हवा आएगी और इसकी जगह ले लेगी। ठंडी हवा हैवियर होती है, गर्म हवा लाइटर होती है। गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे रहती है। द सन कॉजेज चेंजेस इन द स्टेट ऑफ वाटर, सन जो है स्टेट ऑफ वाटर में भी बदलाव लाता है। वी नो, हम जानते हैं, द क्लाउड्स ब्रिंग इस रेन, जो बादल होते हैं वो बारिश लेकर आते हैं। हाउ आर दीज क्लाउड्स फॉर्म्स, तो किस तरीके से बादल बनते हैं, क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं। द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर, अब जो सूरज से गर्मी आती है तो जो पानी होता है वो भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है। दिस इज कॉल्ड वाटर वेपर। दिस वाटर वेपर राइजेज, ये ऊपर जाने लगता है, एंड फॉर्म्स क्लाउड, और बादल बनाने लगता है। व्हेन क्लाउड्स बिकेम टू हैवी, जब क्लाउड्स बादल बहुत हैवी होने लगते हैं, दे फॉल एज रेन, वो बिल्कुल बारिश का पानी बन के नीचे आने लगते हैं। क्लाउड्स में बेसिकली है तो पानी ही, ऊपर जा रहा है जो भाप बन के पानी, वो क्लाउड्स में इकट्ठा हो रहा है। कंडेंसेशन के बाद यानी बूंदें जो हैं वो ठंडी होने के बाद बादल बन जाती हैं, और बादल बन के वही पानी बाद में नीचे आ जाता है बारिश की फॉर्म में। वाटर वेपर फॉल्स एज स्नो, अब वाटर वेपर जो हैं नीचे जब गिरती हैं तो बर्फ़ की तरह गिरती हैं, कहीं कहीं तो स्नो पड़ती है। व्हेन द एटमॉस्फेयर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, जब एटमॉस्फेयर खूब ज़्यादा ठंडा होगा तो बर्फ़ गिरने लगेगी, स्नो की फॉर्म में वो वापस आने लग जाएंगी। एयर, वी नो एयर इज़ ऑल अराउंड अस, हम अच्छे से जानते हैं कि एयर हमारे आसपास सब जगह है। वी ऑल्सो नो दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर, हमें ये भी पता है कि हवा में वाटर वेपर होता है, पानी की यानी भाप होती है। स्मोक यानी कि धुआं भी होता है, डस्ट यानी कि धूल भी होती है, और जर्म्स भी होते हैं। अराउंड द अर्थ इज़ अ थिक लेयर ऑफ एयर, अब हमारी जो अर्थ है, ये मान लो हमारी अर्थ है, इसके आसपास पूरा एक कंबल पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे करके कंबल है लेयर वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, ये एटमॉस्फेयर है बेसिकली। अराउंड द अर्थ इज़ अ थिक लेयर ऑफ एयर, और मूविंग एयर, ये एटमॉस्फेयर है, तुम्हारे दे नहीं रखा, मैं तुम्हें बता देती हूँ। अब बहती हुई हवा को, मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती हैं कैन कॉज अ स्टॉर्म, अब बहुत फास्ट चल रही है विंड, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं तो इसकी वजह से तूफान आते हैं, स्टॉर्म आते हैं। लेट अस नाउ रीड अबाउट एयर करंट्स, चलो अभी एयर करंट्स के बारे में पढ़ते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को समझ नहीं आते, ज़रा ध्यान से समझना। हॉट एंड कोल्ड एयर के बारे में पढ़ेंगे। टू लर्न अबाउट एयर करंट्स वी नीड टू नो हाउ हॉट एंड कोल्ड एयर मूव, हमें ये समझना होगा कि हॉट एंड कोल्ड एयर कैसे मूव करती है। मैंने तुम्हें बताया जो हल्की हवा होगी ना वो लाइट होगी, मतलब गर्म हवा लाइट होगी, और लाइट चीज़ ऊपर जाएगी, हल्की हवा ऊपर जाएगी, यानी कि गर्म हवा ऊपर जाएगी। जब गर्म हवा ऊपर जाएगी तो ठंडी हवा भाग के आएगी, उसकी जगह ले लेगी। लाइट अ कैंडल, आपको एक मोमबत्ती चलानी है, होल्ड इट इन डिफरेंट पोजीशंस, उसे अलग अलग पोजीशंस में आपको रखना है, एज शोन इन द फिगर। वॉच इट्स फ्लेम, आपको इसको फ्लेम को देखना है। डज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लेम चेंजेस एज यू टिल्ट द कैंडल, क्या डायरेक्शन बदलती है। देखो आप कुछ भी कर लो, ये तीनों तरीके से कर लो, सीधी कैंडल रखोगे तो भी लौ ऊपर जाएगी क्योंकि इसमें से गर्म हवा निकल रही है, आप टेढ़ी कर दो तो भी लौ ऊपर की तरफ जाएगी, आप ऐसे उल्टी कर दो तो भी लौ ऊपर की तरफ ही जा रही है क्योंकि इसमें से जो गर्म हवा निकल रही है वो इसको ऊपर की तरफ
भेज रही है एक तरीके से, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। ब्रिंग योर हैंड्स क्लोज टू द साइड्स ऑफ द फ्लेम, अपने हाथ को लेकर जाओ फ्लेम के पास, लेकर मत जाना, तुम्हें समझा रहे हैं बस। एंड देन अबव इट, उसके ऊपर की तरफ लेकर जाओ। यू विल फाइंड दैट द एयर बाय द साइड्स ऑफ द फ्लेम इज नॉट एज हॉट एज द एयर अबव। यानी कि जो कैंडल की लॉ है, जब आप हाथ यहाँ लगा रहे हो या यहाँ लगा रहे हो तो इतना गर्म नहीं लगेगा, यहाँ लगाओगे तो आपको गर्म महसूस होगा, क्योंकि गर्म हवा इसमें से जो निकल रही है वो ऊपर की तरफ जा रही है। इट प्रूव्स दैट हॉट एयर राइजेज अप, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। वाई डज हॉट एयर राइज, तो ये गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती क्यों है भाई? लेट अस सी वाई, चलो देख लेते हैं क्यों जाती है। टेक अ कार्डबोर्ड और वुडन बॉक्स ले लो विद अ ग्लास फ्रंट, मतलब उसके अंदर सामने से शीशा लगा दो। फिट 2 वाइट ग्लासेस ट्यूब्स इन द होल एट द टॉप टू फॉर्म चिमनी, और आपको ऊपर की तरफ इस तरह से ट्यूब वगैरह लगानी है कि चिमनी बन जाए जिसमें से धुआं निकले। पुट अ स्मॉल लाइटेड कैंडल, उसके अंदर कैंडल लगानी है। बिलो, मतलब नीचे, ये देखो ये लगाया है कैंडल यहाँ पर, ये देखो ये कैंडल यहाँ से जलाई है और ये देखो चिमनी में से ऐसे धुआं निकल रहा है, ये देख रहे हैं आप, वन ऑफ द चिमनी में। होल्ड जलता हुआ पीस ऑफ पेपर उसके अंदर आपको रखना है एट द टॉप ऑफ द अदर चिमनी, दूसरी वाली चिमनी के ऊपर की तरफ। ये देख रहे हैं आप, ये चिमनी के ऊपर जलता हुआ पेपर लगाया और ये नीचे से जा रहा है, ये ठीक है, दोनों ही ऊपर जा रहे हैं। सी व्हाट हैपन्स, द एयर अबव द कैंडल गेट्स हीटेड, कैंडल के ऊपर वाली हवा गर्म होगी, वो लाइटर हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। द स्मोक फ्रॉम द, जो जलता हुआ पेपर है वो क्या होगा, उससे भी जो स्मोक निकलेगी वो भी रशेस इनटू द बॉक्स, वो बॉक्स की तरफ क्या होगा, रश करेगी टू टेक द प्लेस ऑफ द वार्म एयर, ठीक है। 10 एयर करंट्स आर सेटअप, और एयर करंट्स इस तरीके से बन जाएंगे। कैसे बनते हैं? लैंड ब्रीज और सी ब्रीज एयर करंट्स की वजह से ही बनते हैं। देखो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, थोड़ा सा और समझो इसको। ये क्या हो रहा है, मोमबत्ती से जो धुआं निकल रहा है वो भी ऊपर जा रहा है, इसकी वजह से जो धुआं इसके अंदर घुसेगा ये भी ऐसे ऊपर जाएगा, ये भी इसके अंदर से ऐसे ऊपर जाएगा। देखो तुम्हें एरो लगा के भी दिखा रखा है, ये चीज़ एरो दिखा रखी है ना, इस तरफ आ रहा है ये धुआं। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, लेट अस डू एन एक्टिविटी। टेक 2 बाउल्स, अपने 2 जो हैं वो बाउल लेने हैं, कटोरे लेने हैं या कटोरियाँ लेनी है। फिल सैंड इन वन एंड वाटर इन द अदर, एक में आपने रेत भरनी है, दूसरे में पानी भर देना है। कीप बोथ आउट इन द सन, दोनों को ही अपने क्या करना है, धूप में रख देना है। आफ्टर 2 आवर्स क्या होगा, यूज़ अ थर्मामीटर, आप मेजर कर लो टेम्परेचर को दोनों बाउल का, कौन सी ज़्यादा वार्म है, सैंड ज़्यादा वार्म है या फिर पानी ज़्यादा वार्म है। नाउ कीप द 2 बाउल्स इंडोर, अंदर रखो। आफ्टर हाफ एन आवर फिर चेक करो ठंडा कौन सा हुआ, विच इज़ वार्मर, पहले तो ये चेक करो, फिर बाद में देख लेना कि भाई ठंडा कौन सा पहले हो रहा है। तो क्या होता है, पानी आलसी होता है, ठीक है, पानी क्या होता है, आलसी होता है। ठंडा भी देर से, गर्म भी देर से होगा, ठंडा भी देर से होगा। और रेत क्या है, वो ठंडी भी, गर्म भी जल्दी हो जाएगी और ठंडी भी जल्दी हो जाएगी, ये आपको देखने को मिलेगा बाद में। इन अ गिवन टाइम पीरियड सैंड एंड वाटर डू नॉट एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट द सेम अमाउंट। पता है, देखो सैंड जो है ना वो ज़्यादा गर्मी एब्जॉर्ब करेगी, गर्म जल्दी से हो जाएगी, पानी गर्म जल्दी नहीं होगा। अब जब पानी बहुत देर में गर्म हो जाएगा ना तो ठंडा भी जल्दी नहीं होगा, लेकिन सैंड जल्दी से ठंडी भी हो जाएगी, ये आप सीखोगे इसके अंदर। एज यू कैन सी फ्रॉम द टेबल, सैंड और लैंड हम कह सकते हैं एब्जॉर्ब करती है हीट को फास्टर, समझ में आया? जो रेत है वो जल्दी गर्म होगी, ध्यान रखो, पानी के मुकाबले। इट ऑल्सो कूल्स डाउन फास्टर, और ठंडी भी जल्दी हो जाएगी देन वाटर। ऑन द अदर हैंड वाटर एब्जॉर्ब करता है एंड लूज करता है हीट मोर स्लोली देन लैंड। लैंड एंड वाटर डू नॉट एब्जॉर्ब और लॉस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। लैंड और वाटर एक जितना अमाउंट में जो है एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, लूज नहीं करते सेम अमाउंट ऑफ हीट को इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम में। दिस डिफरेंस गिव्स राइज टू अ लैंड ब्रीज, इसकी वजह से लैंड ब्रीज होता है रात को और सी ब्रीज होता है दिन में। लेट अस सी हाउ, कैसे होता है सी ब्रीज, देखो ये अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान से समझो। ड्यूरिंग द डे, दिन में क्या होता है, लैंड गेट्स हीटेड क्विकली। लैंड जो है, जो ज़मीन है वो जल्दी ही गर्म हो जाती है। मैंने तुम्हें बताया यहाँ पर क्या है, ये समुंदर है, ठीक है, ये लैंड है, ये सूरज की रोशनी पड़ रही है, सूरज की रोशनी लैंड पर पड़ेगी और सूरज की रोशनी ही पानी में पड़ेगी। लैंड जल्दी फास्ट, ठीक है, लैंड जो है वो फास्ट गर्म हो जाएगी और ये पानी जो है वो दिन में स्लो गर्म होगा। जब लैंड फास्ट गर्म हो रही है तो लैंड के ऊपर से हवा ऊपर जा रही है, क्योंकि जो चीज़ गर्म होगी वहाँ से गर्म हवा ऊपर जाएगी, ये ऊपर जा रही है गर्म हवा। तो जो ठंडी हवा है जो सी पे से है, वो ठंडा पानी है तो ठंडी हवा है इसके ऊपर भाग के आएगी, इसकी जगह ले लेगी। तो क्या हो रहा है, सी ब्रीज, सी की तरफ से ब्रीज आ रही है। अब रात को क्या होगा,
रात को उल्टा होगा, पूरे दिन में ये पानी हो गया गर्म और लैंड हो गई शाम को एकदम जल्दी ठंडी। रात आते आते लैंड पूरी ठंडी होगी, पानी अभी भी गर्म है इसका, क्योंकि ये तो पानी तो आलसी है ना, ठंडा भी गर्म देर से होगा, गर्म भी देर से होगा। अब क्या हुआ, रात को जब इसका पानी गर्म है तो इसके ऊपर से गर्म हवा ऊपर जाएगी, ठीक है। तो लैंड के ऊपर अब लैंड ठंडी है तो ठंडी हवा भाग के इसकी तरफ आएगी तो लैंड ब्रीज चलेगी, ठीक है। द कूल ब्रीज ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे। ये तो हो गया लैंड ब्रीज, समझ में आया। एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर, रात को लैंड जो है जल्दी ठंडी हो जाएगी। देन द सी, सो द सी इज़ वार्मर देन द लैंड, सी गर्म रहेगा लैंड के मुकाबले। द हॉट एयर अबव द सी राइजेस, हॉट एयर सी के ऊपर जो है वो ऊपर की तरफ भागेगी। द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लो टूवर्ड्स द सी, ठंडी हवा लैंड की तरफ से ब्लो करेगी सी की तरफ, टू टेक इट्स प्लेस, इसकी जगह लेने के लिए। अब वाटर की बात करो, अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, लगभग 71% जो अर्थ का सरफेस है ना वो पानी से भरा हुआ है। वाटर इज नॉट फाउंड ओनली इन रिवर्स, हम ये नहीं कह सकते पानी केवल नदियों में ही है या केवल समुद्र में है, बट इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, की ज़मीन के अंदर भी है। इट इज़ इवन प्रेजेंट इन द एयर, यह हवा में भी है। मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर, ज़्यादातर तो हमारी पानी वाटर से ही बनी हुई है। वाटर चेंजेस इट फॉर्म्स, ऑन हीटिंग क्या हो जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा, ऑन कूलिंग वो बर्फ़ बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो होती हैं। तो लेट अस रीड हाउ, चलो भाई हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन क्या होता है भाई। द सन स्लोली हीट्स द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ टू चेंज इट इनटू वाटर वेपर। जो सन होता है ना तो अर्थ पे जितना भी पानी है ना उसको धीरे धीरे गर्म करेगा और गर्म करने के बाद वो पानी भाप बन के यानी वेपर बन के ऊपर उड़ने लगेगा। तो डेफिनेशन स्टार्ट होगी यहाँ से, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। पानी का भाप बन के ऊपर जाना ही जो है, भाप बन के ऊपर जाना ही इवेपोरेशन कहलाता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एट अ फास्टर रेट, जल्दी जल्दी इवेपोरेट होता है। व्हेन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग विंड, जब हवा होती है, हवा होगी तो पानी जल्दी इवेपोरेट होगा। देखो चुन्नी सुखा रहे हैं, अब हवा चल रही होगी तो जल्दी सूख जाएगी, ठीक है ना, इवेपोरेट जल्दी हो जाएगा पानी। इट एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ वाटर इज लार्ज, अच्छा तब जल्दी भाप बन के उड़ेगा जब एक्सपोज्ड सरफेस, मतलब कह सकते हो अगर आप एक गिलास पानी रखोगे ना, ये गिलास तो कैसा बनाया है मैंने, ऐसा समझो कि ये ग्लास है, अगर एक गिलास पानी रखोगे और एक कटोरी में पानी रखोगे तो कौन सा पानी जल्दी उड़ेगा, कटोरी वाला। सरफेस अगर इसका बड़ा हुआ ना, अगर ये कटोरी चौड़ी हुई तो फिर पानी जल्दी उड़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा चौड़ा सरफेस होता है ना, ज़्यादा बड़ा सरफेस होता है ना, पानी उतना ही जल्दी जल्दी उड़ता चला जाता है। द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज़ हाई, तब भी पानी जल्दी उड़ जाएगा अगर गर्मी ज़्यादा हुई, टेम्परेचर ज़्यादा हाई हुआ। इफ़ द एयर इज़ ड्राई, तब भी पानी जल्दी उड़ जाएगा। वाटर वेपर गोज़ अप इन द एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर जो है वो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है और वहाँ जाके ये भाप जो है वो बादल बना देती है। ये नदी है, सूरज की धूप के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड, ये नदी थी हमारी, नदी जो थी सूरज की धूप के कारण क्या होता है, पानी गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ तो भाप बन के ऊपर जाने लगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है। ये ऊपर गया, ये भाप जो है ठंडी होने लगी ऊपर पहुँचते पहुँचते और यहाँ बादल बनने लगे इस पानी से। इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। पानी की बूंदों को ठंडा हो जाके भाप, मतलब एक तरीके से ठंडी हो जाए और फिर पानी की बूंदें बन जाए, कंडेंसेशन कहलाता है। क्लाउड्स जो हैं फिर से फॉल होते हैं और अर्थ पे और रेन की तरह वो गिरते हैं। वाटर वेपर ऑल्सो फॉर्म्स ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग और स्नो। इन सब से क्या बनते हैं, ड्यू बनते हैं, है ना, फ्रॉस्ट बनती है, फॉग बनता है, ये सब चीज़ें बनती हैं। कंडेंसेशन क्या कहलाता है बच्चों, व्हेन वाटर वेपर कूल्स डाउन इट चेंजेस इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जब भाप जो है ठंडी हो जाए तो वो ड्रॉप्स ऑफ वाटर में बदल जाती है, मतलब बूंदें बन जाती हैं पानी की, और इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। भाप का पानी में बदल जाना, भाप का पानी में बदल जाना कंडेंसेशन कहलाता है ठंडा होने पर। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर। आइस है, वाटर वेपर है, तीन फॉर्म है पानी की। हाउएवर, फिर भी इन नेचर वी सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ फॉग, ड्यू, फ्रॉस्ट, हेल मतलब ओले एंड स्नो की फॉर्म में हमें पानी सब फॉर्म्स में मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉग क्या है, इट अकर्स व्हेन थिक क्लाउड्स ऑफ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्म जस्ट अबव द लैंड और वाटर। आपने देखा होगा फॉग तो मतलब सभी ने देखा होता है, फॉग पड़ रहा है, हम बोलते हैं कोहरा हो रहा है। होता क्या है इसमें, जब थिक क्लाउड्स होते हैं टाइनी ड्रॉप्स के, छोटे ड्रॉप्स ऑफ वाटर के, और वो फॉर्म हो जाए लैंड के जस्ट ऊपर या पानी के जस्ट ऊपर, तो इसको फॉग कहते हैं। ठीक है, हमारी लैंड के ऊपर कोहरा आ जाता है तो क्या है, वो छोटे थिक क्लाउड्स हैं, है ना, थिक क्लाउड्स ऑफ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैं वो बेसिकली। ड्यू मतलब ओस,
व्हेन द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस, ठंडी हो जाए वाटर वेपर एकदम, एंड अपीयर्स एज ड्रॉपलेट्स, हल्की हल्की बूंदे सी पानी की आपको नज़र आने लगे ग्राउंड पर या किसी भी सरफेस पर। आपने सुबह सुबह देखा होगा स्कूटर वगैरह अगर किसी का रखा है या कार बाहर रखी है तो उस पर पानी आ जाता है ना ठंड में। तो वो होता क्या है बेसिकली, ड्यू, ओस, पत्तियों पे मिल जाएगी आपको ओस सुबह सुबह। इट इज़ कॉल्ड ड्यू। वी ऑफन सी ड्यू ड्रॉप्स अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर अ कोल्ड नाइट। अगर ठंडी रात है तो सुबह सुबह लीव्स पर, फ्लावर्स पर, स्टैंडिंग व्हीकल्स पर आपको ड्यू मिल जाती है बाहर। फ्रोस्ट क्या होता है, व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो तो ड्यू और सरफेस वाटर जो है वो फ्रीज़ होने लग जाता है। जो भी है बिल्कुल जैसे नदी के ऊपर भी एक क्या बन गई, बर्फ़ की परत सी बन गई, टाइनी वाइट क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं, इसको फ्रॉस्ट बोलते हैं। हेल मतलब बोले व्हेन रेन ड्रॉप्स पास थ्रू अ वेरी कोल्ड रीजन, जब रेन ड्रॉप्स बड़ी ठंडी ठंडी जगह से पास होकर नीचे धरती पर आ रहे हैं, ऐसे रेन ड्रॉप्स गिरे जा रही हैं, लेकिन यहाँ क्या इतनी ठंडे की पानी नीचे आते आते बर्फ़ बन गया तो ये स्नो बन जाता है, सडनली एकदम कूल हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है और जो है वो हेल बन के आने लग जाता है। हेल मतलब ओले पड़ने लगते हैं, फ्रीज़ हो जाता है, बीच में ही बूंदें। स्नो क्या होता है, व्हेन वाटर वेपर इज सडनली कूल्ड, जैसे ही पानी की भाप ऊपर बनी वो एकदम से ठंडी हो गई, फ्रीज़ हो जाती है, छोटे छोटे टाइनी वाइट स्नोफ्लेक्स बन जाते हैं। अब आ जाता है इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, पानी के अंदर की गंदगियाँ। द वाटर इन द वेल्स एंड रिवर्स इज इम्प्योर, जो भी कुएं का पानी होता है, नदियों का पानी होता है, इम्प्योर होता है, प्रेजेंस उसके अंदर होती है गंदगी की। दो तरीके की गंदगी है, एक तो इनसॉल्यूबल है इम्प्योरिटीज़ जो नहीं घुलती है, एक सॉल्यूबल है जो घुली हुई गंदगी है। बेसिकली पत्ता डालोगे तो इनसॉल्यूबल है, पत्ता घुल थोड़ी जाएगा, दिखेगा तुम्हें अलग से, मिट्टी घुल जाएगी तो ये सॉल्यूबल है, ठीक है, विच कैन बी सीन। और तीसरी बात बताया डिसीज़ कॉजिंग जर्म्स होते हैं पानी के अंदर, मतलब बीमारी फैलाने वाले जर्म्स होते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। बेसिकली तो ये टोटल एक ही प्रोसेस है, ठीक है। अभी प्यूरिफिकेशन के अलग अलग प्रोसेस आप देखोगे, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मैं तुम्हें पहले समझाती हूँ फिर पढ़ाऊँगी। एक गिलास पानी लो, ले लिया, इसके अंदर एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी, ये पेपर में आएगा ध्यान रखना। अब यहाँ पर मिट्टी जितनी होगी पानी भरा होगा और मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, गंदगी जो भी है वो नीचे बैठ जाएगी, इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाती हैं पानी में, छोड़ दो उसको, ये ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं, बैठ जाएगी। इसको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, नीचे बैठी जो गंदगी है ना सेडिमेंट है, और सेडिमेंट्स का नीचे बैठ जाना, सेटल हो जाना, सेडिमेंटेशन कहलाता है। अब आपने इस पानी को टच नहीं करना है, आपने ग्लास हल्के हाथ से उठाना है और ऊपर से जो साफ़ पानी है, क्योंकि गंदगी तो नीचे बैठ गई, साफ़ पानी को इस कटोरे में डालना है। जब आप इस कटोरे में ऊपर ऊपर का साफ़ पानी डालेंगे, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है पानी को, बस हल्के हाथ से उठाना और उड़ेल देना पानी इसके अंदर। इसको हम डिकेंटेशन कहते हैं, इसको हम डिकेंटेशन कहते हैं। टू सेपरेट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, इनसॉल्युबल मतलब जो नहीं, इनसॉल्युबल मतलब घुली हुई नहीं है। लेट वाटर स्टैंड फॉर सम टाइम, छोड़ दो पानी को थोड़ी देर, इम्प्योरिटीज़ जो हैवियर होंगी पानी से वो नीचे बैठ जाएंगी और क्लियर वाटर ऊपर रह जाएगा, इसी को सेडिमेंटेशन कहते हैं। नाउ स्लोली पोर आउट द क्लियर वाटर, जो साफ पानी है उसको दूसरे वेसल बर्तन में डाल दो, इसको हम डिकेंटेशन कहेंगे। फिल्टरेशन क्या होता है, अनदर प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन है फिल्टरेशन। एट होम घर पर क्या होता है, वेल पोरिंग टी, जब आप चाय डालते हो तो फिल्ट्रेशन होता है छलनी से, ठीक है, तो यूज़ करते हो थ्रू अ स्ट्रेनर, आप छानते हो, ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। यू कुड ऑल्सो यूज़ अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ, भी आप यूज़ कर सकते हो किसी चीज़ को फिल्टर करने के लिए। इन स्कूल लेबॉरेटरीज में स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं फिल्टर पेपर को इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए लिक्विड्स में से, ठीक है। सिमिलरली वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स फिल्टर्ड, वो पास मतलब जैसे बारिश पड़ी तो जो ऊपर ऊपर का पानी है ग्राउंड पे जो जमा हुआ वो फिल्टर होके धरती के अंदर चला जाता है। फिल्टर किससे होता है, जो ऊपर लेयर ऑफ सॉइल है ना उससे, और अंडरग्राउंड पानी वो पहुंच जाता है। दैट इज़ वाई द वाटर इज़ मोस्टली सेफ होता है, फिट फॉर ड्रिंकिंग होता है, पीने के लिए सेफ रहता है। दो वी कैन ऑब्टेन क्लियर वाटर बाय दीज मैथड्स, भाई हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि हमें इस तरह के मेथड से सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्टरेशन से साफ पानी मिल जाता है, बट फिर भी अनफिट है, इसमें जम्स हो सकते हैं, स्टिल कंटेन सम जम्स, पीने के लिए सेफ़ नहीं है ये। सो वी मस्ट प्योरीफाई द वाटर टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, तो पानी को प्योरीफाई करना ज़रूरी है पीने के लिए। केमिकल्स लाइक क्लोरीन है हम यूज़ करते हैं किल करने के लिए जर्म्स को एट द वाटर वर्क्स ऑफ अ सिटी। द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन, मतलब पानी के अंदर आप क्लोरीन डालिए, इसको क्लोरिनेशन कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर भी क्या करता है, जर्म्स को किल कर देता है पानी के। इफ़ वेल वाटर यानी कुएं का जो पानी है हैज़ टू बी यूज़, अगर उसको यूज़ करना है तो पोटेशियम परमैंगनेट उसको यूज़ किया जाना चाहिए प्यूरीफाई करने के लिए पानी को। द सेफेस्ट मेथड ऑफ प्यूरीफाइंग वाटर होता है उसको उबाल दो,
बॉइलिंग जो है डिस्ट्रॉय कर देती है जर्म्स को सारे के सारे। वी कैन यूज़ कर सकते हैं हम वाटर फिल्टर फॉर क्लीनिंग वाटर, पानी को साफ़ करने के लिए वाटर फिल्टर का भी यूज़ होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टोर एंड हैंडल वाटर प्रॉपर्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पानी को अच्छे से स्टोर करें, अच्छे से उसको हैंडल करें। इट मस्ट बी केप्ट इन कवर्ड वेसल्स, मतलब ढके हुए बर्तनों में होना चाहिए, विच आर क्लीनड रेगुलरली, वो बर्तन अच्छे से रेगुलरली क्लीन होने चाहिए। द वेसल यूज्ड फॉर टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम द कंटेनर मस्ट ऑल्सो बी क्लीन, आप जिस चीज़ से पानी निकाल रहे हो वो बर्तन भी साफ़ होना चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर मानी ज़मीन के नीचे जो पानी है। वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म, पानी जो अपनी फॉर्म बदल लेता है, एंड मूव्स इनटू अ साइकिल ऑफ नेचर, नीचे धरती पर आएगा बारिश की फॉर्म में, ऊपर जगह भाप बनकर इवेपोरेट होकर। वाटर दैट फॉल्स एज अ रेन एंड वाटर दैट वी थ्रू अवे गोज डाउन इनटू द ग्राउंड, भाई जो भी पानी रेन से नीचे आ रहा है वो भी अंडरग्राउंड चला जाता है, ठीक है, और जो पानी आप ग्राउंड पे फेंक देते हो वो भी चला जाता है अंडरग्राउंड। इट सीप्स थ्रू द टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल, फिर पोरस रॉक्स, इस तरह वहाँ से वो गुजरता गुजरता अंदर पहुँच जाता है। इट फाइनली सेटल्स बिलो द पोरस रॉक्स, वहाँ पे जाके नीचे पोरस रॉक्स के पास आके जो है वो जमा हो जाएगा नीचे। इट कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोरस रॉक्स। पोरस और नॉन पोरस रॉक्स क्या होती है? पानी, ये मिट्टी है कि आपकी धरती, यहाँ पर आप रहते हो, ये बंदा यहाँ पर रहता है, हम लोग धरती पे यहाँ रहते हैं, ऊपर से बारिश पड़ी तो यहाँ पर मिट्टी पड़ी होगी, कंकड़ होंगे, सब चीज़ें होंगी, तो पानी इसके अंदर सीपेज होते 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 नीचे चला जाएगा, धरती के अंदर आएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर रॉक्स हैं, मोटे मोटे पत्थर हैं, तो पोरस रॉक्स के अंदर से भी पानी गुजरता जाएगा और नीचे चला जाएगा। फिर यहाँ आती है नॉन पोरस रॉक्स, वो इतनी हार्ड है कि पानी इसके बाद क्रॉस नहीं कर पाता, तो यहाँ पर ये पानी जमा होता चला जाता है, ये अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है। हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह के अंडरग्राउंड वाटर को ट्यूबवेल से या कुएँ से। प्लेसेस दैट आर ड्राई हैव लेस अंडरग्राउंड वाटर, जो जगहें सूखी हैं जैसे रेगिस्तान वगैरह, वहाँ तुम्हें ग्राउंड वाटर कम मिलेगा, अंडरग्राउंड वाटर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अंडरग्राउंड वाटर होता है किसी भी एरिया को हम कहते हैं वाटर टेबल। वाटर टेबल हाई है या वाटर टेबल लो है, पानी ज़्यादा होगा तो ऊपर होगी वाटर टेबल और नीचे होगा तो कम नीचे की तरफ होगी वाटर टेबल में। वाटर इज़ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, बहुत कीमती है भैया, बहुत नेचुरल रिसोर्स है, बहुत कीमती है, और वी शुड यूज़ इट वेरी केयरफुली, मैं बड़े ध्यान से इसका यूज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वाटर इन विच वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैव बिन वॉश्ड कैन बी यूज टू वाटर प्लांट्स, आपने सब्जियां धोई, आपने फल धोए और उस पानी को आपने प्लांट्स में डाल दिए। इफ़ यू हैव सम वाटर लेफ्ट, अगर कुछ बचता भी है वाटर बॉटल का तो वो भी आपको पेड़ों में डाल देना चाहिए, इससे पानी की बचत होती है और पेड़ों को पानी मिलता है। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, यहाँ पे था हमारा चैप्टर फिनिश। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।